नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लगन राशि के लिए कैसे जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं सूर्य देव, जो इस महीने अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और 13 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपको 13 तारीख तक संभालना है। उसके बाद से स्थितियाँ ज़बरदस्त आपकी फेवर में हो जाएंगी। आप कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करेंगे, वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बॉसेस के साथ आपकी कुछ अनबन चल रही थी तो वो भी बेटर होगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दोस्तों, सूर्य के बाद आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव चलायमान है आपके कर्म भाव में, यानी 10th हाउस में। बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जब भी त्रिकोण का मालिक केंद्र में हो या त्रिकोण या केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो तो एक तरीके का राजयोग बनता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे। इस गोचर की वजह से आपके धनागमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे और आप शत्रुओं पे भी हावी रहेंगे। ओवरऑल ये गोचर गुरु का बहुत अच्छा चलायमान है। बस एक ही चीज़ है और वो ये कि गुरु अभी बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। तो ये दोनों घर राशि परिवर्तन योग में आ गए हैं, जो कि अच्छा नहीं है। यानी वर्क प्लेस पे आपके चेंजेस होंगी। आपके या तो कोलीग्स चेंज होंगे, बॉस चेंज होंगे, या आपका ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वर्क रिलेटेड चेंजेस आप एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और फिर कुछ महीनों बाद ये अपनी ही राशि में आएंगे। तो जहाँ भी आप जाएंगे, शुरू में अगर आपको लगेगा कि मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, या जो मुझे काम मिला इतना अच्छा नहीं है, कुछ महीने बाद आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, गुरु के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव जो हैं ये अभी आपको 11th हाउस में दिख रहे हैं और 2 तारीख को ही ये अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। मंगल पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से पहले 4 में आए थे, नीच के हो गए थे, फिर वक्री हो गए थे, पतित हो गए, 3 में आए, फिर वापस से अब 4 में जाएंगे। तो अब ये दोबारा नीच के होंगे। तो ये आपके लिए क्या पहले वाले नीच वाला ही फल देंगे या अलग देंगे? देखिए दोस्तों, अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुई थी और उसमें कांग्रेस का शून्य यानी कोई भी सीट नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ये शून्य अलग है, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, और उस वजह से वो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हुए और अल्टीमेटली बीजेपी को सत्ता में वापसी मिली कई सालों के बाद, यानी 2 दशक के बाद। अब उसी तरीके से ये वाला, जैसे उनका वो शून्य अलग है, ऐसे ही आपका ये जो नीच के हो रहे हैं ये अलग है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि पिछली बार जब ये नीच के हुए थे तब सूर्य आपके 11th हाउस में 10th हाउस में गोचर कर रहे थे, लेकिन इस बार जब नीच के होंगे तो सूर्य का आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अदरवाइज़ मंगल का जो गोचर है, इसके बारे में मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। क्योंकि ये आपके सुख भाव के मालिकों के विदेश के भाव में जा रहे हैं, तो हो सकता है आप सुख ढूंढने के लिए फॉरेन कंट्री ट्रैवल करो या फॉरेन में चले जाओ या फॉरेन में कोई घर खरीदो। तो फॉरेन में कुछ भी आपकी ऐसी चीज़, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो वो बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये भाग्य के भी मालिक हैं और जा रहे हैं 12th हाउस में। तो थोड़ा अपने फादर की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके 9th हाउस के मालिक 12th हाउस में जा रहे हैं। क्योंकि ये आपके लिए योग कारक हैं, तो आपका साहस पराक्रम तो बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं शत्रुओं पे भी आप विजय ही रहेंगे। और अदरवाइज़ जो आपके स्पाउस हैं, यानी बिजनेस पार्टनर हो गए या मैरिड पार्टनर, तो उनके साथ आप थोड़ा सा ट्यूनिंग अपनी बना के चलें, क्योंकि इनकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। दोस्तों, मंगल के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव सामान्यतः जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। वो डेट्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, 15, 16, 17, 25, 26, 5 से 7। अब इसमें 15, 16, 17 में तो ये अपनी ही राशि में होंगे, लेकिन फिर भी घर का वातावरण अच्छा बना के रखें। भूमि संबंधित कोई काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। 25-26 का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अष्टम में होंगे। इसके अलावा आप 27-28 भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि इस पीरियड में ये अमावस दोष में रहेंगे सूर्य की वजह से। और ये 5-6-7 में ये अपनी ही राशि में होंगे, मंगल के साथ होंगे। लेकिन ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा, जो आपके लिए खर्च के घर में बन रहा है, तो आप खर्चे वगैरह कंट्रोल करके करिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुध देव की।
बुध देव को इस कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट पावर या अथॉरिटी मिली हुई है और वो है धन और लाभ। जो सिंह लगन या राशि है इसके मालिक हैं सूर्यदेव, और बुध जो है वो युवराज हैं। तो युवराज के पास सारा धन का डिपार्टमेंट है। कहाँ चल रहे हैं? 8वें घर में, नीच राशि में, और शुक्र की वजह से नीच भंग राजयोग में, ऊपर से वक्री, और 7 तारीख को मार्गी होंगे। तो धन में अगर कोई भी अड़चनें आ रही थी, धन रुक रुक के आ रहा था, ये सारी चीज़ें आपकी 7 तारीख के बाद ऑन द वे हो जाएंगी। अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है। फिर भी अपने धन के जो मामले हैं उसमें आप सोच समझ के ही उनकी तरफ आगे बढ़िएगा। ये मत करिएगा कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लें। लेकिन कोई सडन गेन, सडन धन का गेन, कोई इंश्योरेंस से पैसा आना, LIC से आना, लेगेसी से आना, जैसे इनहेरिटेंस, वो सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। दोस्तों शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव आपके कर्म भाव के मालिक हैं और इसके अलावा आपके 3rd हाउस के मालिक हैं। कहाँ चल रहे हैं? 8म भाव में उच्च के, और कर्म भाव के साथ इनका राशि परिवर्तन योग बन रहा है। तो इस शुक्र के योग की वजह से आपके वर्क प्लेस में चेंजेस आएंगे। और जैसा मैंने बताया कि बॉसेस चेंज होना या वो होना, और क्योंकि शुक्र उच्च के हैं तो अल्टीमेटली ये चेंजेस अच्छे होंगे। 3rd हाउस के मालिक हैं तो वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। शुक्र की भी दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो इसलिए आपको धन के मामले में, जैसे मैंने बुध के लिए बताया, तो वो शुक्र के लिए भी सेम है कि सडन गेन आ सकता है। दोस्तों शनिदेव की बात करें, शनिदेव इस कुंडली में प्रबल मारक होते हैं क्योंकि 6ठे घर के मालिक हैं और 7म घर के मालिक हैं, और शनि और सूर्य तो वैसे भी शत्रु हैं। 29 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके आ गए हैं आपके 8वें घर में, और आपके लिए शुरू हो गई है शनि की साढ़सती। अब क्योंकि कुछ दिन यानी पहला हफ्ता तो सूर्य के साथ इनका डिग्री डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये अस्त रहेंगे, लेकिन फिर ये उदय हो जाएंगे। 8म भाव के शनि आपको आपको क्या रिजल्ट देंगे? एक तो ये आपको आपके जॉब में आपको गंभीर बनाएंगे कि आप डिसिप्लिन से चलें, और तभी आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा आपके जो धन आगमन के स्तोत्र हैं उस पर भी ऐसा नहीं है कि आपको फ्री फॉल जैसे बिना काम किए पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और संतान संबंधित भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो शनि जब तक अष्टम में रहेंगे तो इसके लिए आप शनिदेव के मंत्र कर सकते हैं या शनि का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जैसे कोई गरीब लोग हैं उनको कुछ खाने को दे दिया। आपके जो अधीनस्थ लोग हैं, यानी आप सुपरवाइज़र हैं जिसको आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं, या आपके डिपार्टमेंट में, आपके वर्क प्लेस पे कोई कर्मचारी, कोई सफाई वाला है, सभी से आप प्रेम से ही पेश आएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको उल्टा सीधा या आप उनको बढ़ा चढ़ा के मक्खन लगा के बात करें। जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है कि उनको रिस्पेक्ट से बात करें, उस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो आपको शनि कोई दिक्कत नहीं देंगे। शनिदेव वैसे भी जो इंसान कर्म अच्छे करे, बुरे काम ना करे, औरतों का सम्मान करे, चोरी चकारी ना करे, रिश्वत ना ले, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हो, डेली पाठ पूजा करने वाला इंसान हो, शनिदेव की साढ़सती उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो शनि की साढ़सती में ही बने हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप सभी का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, भाइयों के लिए भी कुछ अच्छा सोचते हैं, दोस्तों को अच्छी सलाह देते हैं, तो शनि की साढ़सती आप आइडियल मैन है, आपको कोई परेशान नहीं करेगी। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राहु केतु की। अब राहु और केतु ने पिछले तकरीबन 1.25 साल आपको बड़ा परेशान किया। धन आ रहा था लेकिन कहीं निकल जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। राहु अष्टम स्थान में थे, गुप्त शत्रु बढ़े, कोई गुप्त आपकी परेशानियां भी हुई, कोई गुप्त रोग भी हुए, अननेसेसरी आपकी ट्रैवलिंग हुई, जल यात्रा में आप गए, जल यानी समुद्री एरिया में आप गए, पैसे खर्च करके आ गए, लेकिन ये सारी परेशानियां चल रही थी। अब राहु 2 डिग्री के रह गए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी कम प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। ये अब अगले महीने यानी मई में राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम में आ जाएंगे और केतु पहले घर में आ जाएंगे। तो तब क्या रिजल्ट देंगे, तब की तब बात करेंगे। लेकिन इन जनरल राहु का इम्पैक्ट कम है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि राहु और शनि इनका श्रापित योग बना हुआ है, और ये हालांकि डिग्री वाइज ये बहुत वीक है, लेकिन फिर भी योग तो बना हुआ है और आपके अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान होता है इन लॉज का। जब हम समुद्र की यात्रा करते हैं, या हम जैसे पाताल लोग, जैसे भूमि के नीचे कई लोग अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, तो उन सारी स्थितियों में आपको ध्यान रखना है। अचानक से कोई परेशानी हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी शनि में राहु की महादशा अंतर्दशा हो या उल्टा हो।
और वर्क प्लेस पे भी कुछ चेंजेस ये स्थान परिवर्तन का भी योग बना देते हैं। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ आपकी मुझे अच्छी दिखाई देती है। महीने के मिडल के बाद तो ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आप धार्मिक रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। फैमिली में क्योंकि इस घर का लॉर्ड 8वें घर में गया हुआ है, तो किसी की हेल्थ पे कोई क्वेश्चन मार्क आ सकता है, किसी की हेल्थ एकदम से इम्पैक्टेड हो गई। 60 सती में भी ऐसे देखा जाता है कि 60 सती में फैमिली के ऊपर किसी की लाइफ पे संकट आता है। एजुकेशन करने वाले लोगों के लिए पीरियड अच्छा है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो आप मेहनत और करें। नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन, चेंजेस, बॉस का चेंज हो जाना, आपका चेंज हो जाना, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाना, टीओआर चेंज हो गया, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, डेफिनेटली उसका सीन बना हुआ है। अगर जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं, तो जब भी शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों या आमने सामने हो तो वो डेट्स बनती हैं। वो आपके लिए बनेगी 10, 11, 12 और इसके अलावा 25, 26। अगर आपको इस महीने प्रेफर करना हो ट्रैवलिंग के लिए तो फिर आप 10, 11, 12 प्रेफर कर लीजिएगा। मैरिज के लिए अगर देखा जाए तो दोस्तों मैरिज के लिए अभी गुरु आके बैठे हुए हैं 4th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में, और आपके 7th हाउस के मालिक अष्टम स्थान में चले गए हैं। तो मैरिज का अभी कोई ज़बरदस्त योग तो नहीं है, लेकिन मई के बाद स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा आप और इंतज़ार कर लीजिए, और ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करा के ही करने चाहिए। जो स्पाउस है उनकी भी थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक अष्टम में गया हुआ है, तो इसलिए उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखें। फाइनेंसिस के लिए सडन गेन, सडन लॉस, एकदम से पैसा आ जाना, एकदम चला जाना, वो योग अभी भी बना हुआ है। और अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो ओवरऑल गेंस के लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन इनहेरिटेंस, लेगेसी, एलआईसी, इंश्योरेंस, सडन पैसा जो आता है वो आ सकता है, तो उसके लिए पीरियड ठीक है। उपाय के तौर पे आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो संडे का तो कर ही लें। गायत्री मंत्र का भी आप 108 बार कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप राम रक्षा स्तोत्र करें तो आपके गुरुदेव बलवान होंगे। और मंगल देव के लिए आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव 12वें घर में जा रहे हैं, विशेष स्थिति में है, नीच राशि में है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हेल्थ की अपनी अपने फादर की लगती है तो बजरंग बाण भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा सिंह लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।